श्री लंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान कर दिया है। एसएलसी की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान किया है। एसएलसी की जानिब से जारी एलामिये में ये कहा गया है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया था, जिसके बाद एक अहम इजलास हुआ जिसकी निगरानी ख़ुद वज़ीर दाखिला की जानिब से की गई और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को तमाम सिक्योरिटी गारंटीज़ दी गई और साथ ही साथ जितने भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिक्योरिटी से मुतल्लिक वो दूर किए गए। जिसके बाद ये फ़ैसला किया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कि वो पाकिस्तान का दौरा जारी रखेंगे और एसएलसी की जानिब से भी ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान कर दिया है। एसएलसी की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले वनडे में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ये ऐलान किया है। इसका एलामिया भी जारी किया गया। एसएलसी की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया है और श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। इस एलामिये में ये कहा गया कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। सिक्योरिटी मामलात से मुतल्लिक कुछ खदशात का तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया था श्रीलंकन टीम ने और अब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से भी ये यकीन दहानी कराई गई और उनकी जानिब से ये कामयाब मुज़ाकरात किए गए हैं, जिसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान कर दिया है। एसएलसी की जानिब से जारी एलामिये में ये कहा गया है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान किया है। एसएलसी की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान कर दिया है। मजीद जान लेते हैं, शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा किन खदशात का इजहार किया जा रहा था श्रीलंकन क्रिकेट टीम की जानिब से और अब उनके खदशात तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए? बिल्कुल, ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से एलामिया भी जारी हो गया और उन्होंने बताया कि उनके कुछ खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते हुए वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन जो है उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता हो गया था और काम से राब्ता हुआ, जिसके बाद जो है मामला तय पा गया। उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को यहीं पर पाकिस्तान में रहने और की जो है वो हिदायत की और उनको यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान में उन्हें भरपूर सिक्योरिटी दी जाएगी। जो यहाँ पाकिस्तान की जानिब से वजीर दाखिला और जो है हमारे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर से भी मुलाकात की थी और उसके अलावा उन्होंने जो क्रिकेट टीम है श्रीलंकन उससे भी मेहमान टीम से भी मुलाकात की और उनको यकीन दिलाया कि उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाएगा और दिया जा रहा है। इस वक्त जो भरपूर सिक्योरिटी उनको हासिल है, इसमें किसी किस्म की कोई भी जो है वो ऐसी चीज नहीं है कि जिस पे शक किया जा सके। और उसके बाद जो है तमाम जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी इस पर आमादगी जाहिर की और अब यहाँ पे मामूल के मुताबिक जो है ये जो सीरीज है, ये वनडे सीरीज के बाद जो ट्राई नेशन होनी है उसमें भी उसी तरह मामूल के मुताबिक खेलने पर आमादगी जाहिर कर दी है। अच्छा शहरियार, ये बताइएगा चूंकि यकीन दहानी कराई गई है तो क्या सिक्योरिटी मजीद अपग्रेड की गई या अब पहले भी सिक्योरिटी अच्छी थी, वैसे ही खदशात पैदा हो रहे थे? जी बिल्कुल, ये खदशात जो है वो जो यहाँ पर एक दो जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए उसकी बुनियाद पर खिलाड़ियों ने जो है शक का इजहार किया, लेकिन सिक्योरिटी जो पहले दिन से फराहम की जा रही है श्रीलंकन टीम और इससे पहले भी जितनी टीम्स आई हैं उनको ये प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी से भी ऊपर की सिक्योरिटी है, इनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जा रहा है। उसमें जो है मामूल से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाती है और उसमें किसी किस्म की भी फ्लॉ कोई नहीं है उसके अंदर। तो बिल्कुल महफूज अंदाज में टीमों को होटल से लेकर और क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंचाने तक बहुत एक
सिस्टम है जिसके तहत ये लेकर आते हैं और बड़े भरपूर अंदाज में यहाँ पर आते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पर लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं। बड़ी तादाद में जो शायकीन जो है वो ये मैचेस देख रहे हैं और उनको एंजॉय कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जो सिक्योरिटी है अब शायद इससे भी बेहतर जो है हो सकती हो, तो वो उसमें भी जो वजीर दाखिला भी है और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी है, उन्होंने उस हवाले से भी यकीन दहानी कराई होगी। बिल्कुल शहरियार, और जो वफाकी वुज़रा हैं उनकी जानिब से भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि उन्होंने अपना ये फ़ैसला तब्दील किया। शहरियार, जब पाकिस्तान से क्रिकेट ख़त्म हुई थी तब याद पड़ता है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था, जिसके बाद से सूरत हाल हुई। फिर एक अरसा लगा पाकिस्तान को अपनी सूरत हाल बेहतर करने में और फिर दोबारा पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल करने में। तो इस बार जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल बनी, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बनी, तो ये कह सकते हैं कि जो बैरूनी हाथ इसमें मुलव्वस हैं उनकी यही कोशिश थी कि एक बार फिर से पाकिस्तान को वैसा ही नुकसान पहुँचाया जा सके। बिल्कुल, देखिए इस हवाले से आज बल्कि पार्लियामेंट में भी बात हुई। इस हवाले से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उस वक्त भी जो हमारे जो मुल्क दुश्मन है, जो पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं चाहते, वो हमारे हमसाया मुल्क है भारत, और वो अब ओपनली ये वाली हरकतें कर रहा है। पहले छुप कर करते थे, अब बड़ा ओपनली कर रहे हैं। और इसमें जो पाकिस्तान बड़ा मोहतात रहा है हमेशा किसी पर इल्ज़ाम लगाने में। तो जब 2009 में ये वाक़या पेश आया था, उस वक्त जो है बहुत मोहतात अंदाज में बताया गया था कि इसमें बैरूनी हाथ है। लेकिन अब जो है, जो ये दोनों वाक़यात हुए हैं, जो वाना में हुआ या यहाँ इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे जो हमला किया गया, इसमें दोनों में ये साबित हुआ है कि ये हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड जो है ये दहशतगर्दी के वाक़यात थे और इनका कहीं ना कहीं लिंक जो है जाकर पहले अफगानिस्तान से। बिल्कुल शहरियार, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन अजमल जामी भी हमारे साथ मौजूद है, उनका तज्जिया लेंगे सारी सूरत हाल पे। जामी साहब, क्या कहेंगे आप? वफाकी वुज़रा भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि श्रीलंकन टीम को जो खदशात थे वो दूर हुए और उसके बाद उन्होंने अपना फ़ैसला तब्दील किया और अब श्रीलंकन टीम रुक रही है, मज़ीद मैचेस खेले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही एक इनक्रेडिबल डेवलपमेंट है, सिग्निफिकेंट है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न और पाकिस्तान में क्रिकेट का फ्यूचर इज कंसर्न। ये बड़ी मानीखेज इवेंट्स होते हैं। देखें, हम तो जब इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया था तो राय यही थी कि इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। ये कई एक अहदाफ यहाँ से हासिल करने की कोशिश की, सॉफ्ट टारगेट भी किया आम शहरियों को, कैपिटल को हिट किया, और फिर कैपिटल को जब हिट किया तो पैरेलल पिंडी में मैच हो रहा था पाकिस्तान और श्रीलंका का। वो मैच जारी रहा, लेकिन 2009 आपको पता ही है, जैसे अभी जिक्र भी हो रहा था जी। उसके बाद जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उसकी काफ़ी रिलायंस है अपने क्रिकेटिंग अफेयर्स में इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। बीसीसीआई अब एक नई हेजमन रखता है आईसीसी के ऊपर, आपको पता है जय शाह भी उनके सरबराह आईसीसी के जी। और फिर जिस तरह से आईपीएल में प्लेयर्स की इंडक्शन है उसमें बड़ा उनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये नोइंग ऑल दिस, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक प्रेशर तो था। और उसके साथ आप एक बड़ी बारीक बात ये नोट कीजिए कि जैसे ही श्रीलंकन टीम्स के प्लेयर्स की जानिब से ये मसाइल सामने आए, जैसे ये इस्लामाबाद वाला अटैक हुआ दहशतगर्दी का, तो उसके बाद हमने पिछले 24 से 48 घंटों में जो देखा वो बड़ी बारीक कार्रवाई है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जी। मल्टीपल जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो दिल्ली में हुए अफसोसनाक वाक़े को लेकर के जो एक जंगी फिजा बना रहे हैं, और चाहे वो नेवी के थ्रू, एयरफोर्स के थ्रू, मिसाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू या मशकें जा रही हैं उनके राजस्थान में उनके थ्रू, ऑफिशियल वर्ड जो इंडियन गवर्नमेंट का है वो तो हमने देख लिया, उन्होंने भी उसको टेररिज्म का एक एक्टिव करार दिया, लेकिन पाकिस्तान को उसमें नॉमिनेट नहीं किया। इट इज पॉइंट टू बी नोटेड। बट डिस्पाइट ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो इंडियन जो ओपिनियन मेकर्स थे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के ऊपर, वो एक ऐसी एनवायरनमेंट बना रहे थे इस्लामाबाद के इंसिडेंट के बाद कि जो एक तो वहाँ दहशतगर्दी हुई और दूसरा ये कि एज इफ के अगले 24 से 48 और 72 घंटों में इंडिया एक बहुत बड़ी कार्रवाई का प्लान रखता है, और ऊपर से अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जो आवाज आनी थी आपके सामने ही है। ये सारी चीजें अब से जो प्लेयर्स खेलने आए इंटरनेशनली, उनकी अहले खाना, उनके फैमिली, उनके जो अहबाब है उनके ऊपर भी असरअंदाज होती हैं। जो आज उनकी स्टेटमेंट है उसमें भी ये लिखा होगा कि सर्टेन प्लेयर्स वांटेड टू गो बैक, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी इख्तलाफ या इत्तेफाक के बावजूद जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्टैंडिंग हो, क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट, बिलखुसूस इंटीरियर मिनिस्टर को, कि जिन्होंने इस बर वक्त पहले तो वो श्रीलंकन सफीर से मिले बहुत डिटेल में, और फिर श्रीलंकन जो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट के साथ इंगेज हुए, और अभी उनका ये नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने कहा जी टूर जारी रहेगा। टूर की डेट्स बदल गई, अब बिल्कुल जो कल मैच होना था वो 14 को होगा, प्राइम नेशन सीरीज भी थी, जिम्बाब्वे ने भी आना था। तो ये बहुत बड़ी रिकवरी है पाकिस्तान की और बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मैसेज है
फॉर रेस्ट ऑफ द क्रिकेटिंग प्लेइंग नेशंस के यहाँ तो पाकिस्तान। जामी साहब, हम ये कह सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, वो कहीं ना कहीं श्रीलंकन जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। जी साहब वही अर्ज कर रहा था आपसे, बिल्कुल ठीक निशानदेही फरमा रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा था कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हो, आईपीएल में श्रीलंकन प्लेयर्स का खेलना हो, या ओवरऑल जो बीसीसीआई की हेजमनी है विद इन आईसीसी, वो हम सबके सामने ही। तो क्रिकेट की एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ना, लेकिन उसके अलावा भी जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में उन्होंने जो प्रेशर बिल्ड किया और जो वॉरफेयर का एक माहौल बनाया, वॉर मॉन्गरिंग का, वो भी इसीलिए था कि नफ्सियात के साथ खेला जाए। और ये जो इस्लामाबाद अटैक था, ये बहुत ही बदकिस्मती तो है ही, लेकिन फिर भी शहादतों के बावजूद मैं कहूँगा कि बहुत ही ये कुर्बानियां दे के हमने चीज़ों को बचाया है। तो ये सारी चीज़ें जो है मिल मिला के इस बात का पैगाम देती हैं कि इंडिया ना सिर्फ इकोनॉमिकली पाकिस्तान को हिट करना चाह रहा है, बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जो ऐलानात आ रहे हैं वो इस बात के सबूत हैं। यहाँ पे वो खेल के मैदान भी दोबारा जैसे लास्ट टाइम 2009 में हुआ था। सो देयर आर ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। बहरहाल अभी तक के लिए तो हम श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड या श्रीलंकन नेशन का बड़ा शुक्रगुजार है बीइंग पाकिस्तानी कि उन्होंने सीरीज को जारी रखने पर इत्तेफाक किया है और कहा है कि स्केड्यूल के मुताबिक चीज़ें होंगी, वो कि मैच जो कल होना था वो 14 को होगा। बिल्कुल। और जामी साहब, साथ ही साथ जो अगला मैच है वो रावलपिंडी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या मैच को सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक और शहर में कहीं ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए था, या ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है? शहरियार, आप सुन पा रहे हैं? जो अभी फैसला आया है सामने, मोहसिन नकवी ने ये ट्वीट कर दिया और उन्होंने बताया कि जो है ये टूर जारी रहेगा और इसमें जो पाकिस्तान और श्रीलंका का जो कल होने वाला मैच था वो अब जुम्मे को होगा और जो तीसरा वनडे इंटरनेशनल है वो 16 नवंबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही खेला जाएगा। अब ये अगर हम वेन्यू तब्दील करते इसका और कहीं और किसी और ग्राउंड में लेकर जाते तो इस हवाले से एक खदशात बढ़ने थे। अभी चूंकि ये मालूम है कि सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है और यहाँ पर इस किस्म का कोई खतरा भी नहीं है, इसलिए ये एक मैसेज अच्छा जाएगा कि पाकिस्तान उसी वेन्यू के ऊपर मैच करा रहा है। एक दिन का डिले हो सकता है, लेकिन अगर वेन्यू तब्दील होता तो शायद उसका जो है असरात थोड़े से मुख्तलिफ होते। और शहरियार, ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी के अब इंतजामात कैसे हैं? रावलपिंडी में बिलखुसूस सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए? रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी बहुत बेहतरीन है और इसमें एक बड़ी नफरी है जो मैच के दौरान यहाँ पर रहती है और उसके अलावा भी जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं इन पर जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म से निगरानी है और सेफ सिटी कैमरास भी मौजूद हैं। दीगर ज़राए से भी जो इंफॉर्मेशन मिलती है उस हिसाब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत तमाम जो पाकिस्तान के ग्राउंड्स हैं उनको सेफ जो है बिल्कुल करार दिया जा चुका है। इसमें तमाम ममालिक अब तक खेल चुके हैं पाकिस्तान में और श्रीलंका की हमारे साथ ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ये है कि गो के जब ये एक नाखुशगवार वाकया पेश आया था आज से 16 साल पहले, उसके बाद जो पहला यहाँ पर मैच हुआ वो भी श्रीलंका के साथ ही हुआ था। तो श्रीलंका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है क्योंकि श्रीलंका खुद भी जो है वो दहशतगर्दी का शिकार रहा है और पाकिस्तान ने उस दहशतगर्दी से निकलने के लिए श्रीलंका की बहुत उस वक्त भी मदद की। अब भी श्रीलंका के बहुत सारे जो सिक्योरिटी है वो यहाँ से आकर हमारे पास पाकिस्तान में गुजार के वक्त जाते हैं तो वो उनके भी पाकिस्तान के साथ बहुत गहरे रवाबित हैं और पाकिस्तान को वो सारे के सारे एक सेफ जो है वो कंट्री समझते हैं इसके लिए, क्रिकेट के लिए और स्पोर्ट्स के लिए। शहरियार, साथ ही मौजूद रहेगा जाहिद गफ्फार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जाहिद, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान किया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के इस हौसले को, उनके इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और बिलखसूस जो पाकिस्तान के वफाकी वज़रा हैं उनकी जानिब से जो कोशिशें की गई इस हवाले से वो कितनी लायक तहसीन है? देखिए, बहुत ज़बरदस्त जेस्टर शो किया उन्होंने और क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी दबाव था श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर भी और उनके बोर्ड के ऊपर भी
کیونکہ کچھ کھلاڑیوں نے یہاں پر کھیلنے سے انکار کر دیا تھا کل والا میچ، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی کرکٹ بورڈ سے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے پہلے ان سے رابطہ ہوا، پھر محسن نقوی جو کہ سربراہ بھی ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں، انہوں نے کئی یقین دہانی کرائی کرکٹ بورڈ کو، پھر انہوں نے کرکٹ ٹیم سے بھی ملاقات کری، مینجمنٹ سے بھی ملاقات کری، ان کو بھی یقین دہانی کرائی، تو اس کے بعد پھر وہ رضامند ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ سرکاری طور پر اعلان کیا کہ کرکٹ کا جو دورہ ہے وہ جاری رہے گا، اور اگر کوئی کھلاڑی نہیں کھیلنا چاہتا ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ بھیجی جائے گی۔ تو بہت زبردست فیصلہ ہے، اور ان کے اس اقدام سے اور ان کے اس فیصلے سے جو ہے کرکٹ کی جیت ہوئی ہے، اور ایسے دہشت گرد عناصر جو پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتے، کسی بھی جو دہشت گردی کی اس طرح کی کارروائی سے دریغ نہیں کرتے کہ یہاں پہ پاکستان کی کرکٹ نہ ہو، انٹرنیشنل کرکٹ نہ ہو، تو ان تمام لوگوں کو جو ہے موگی کھانی پڑی ہے اور کرکٹ کی جیت ہوئی ہے، اور پاکستان اور سری لنکا کے جو درمیان تعلق ہے، جو کرکٹ کے حوالے سے ان کے روابط ہیں، وہ اس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ دوبارہ جب انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہوئی پاکستان میں تو سری لنکا کی پہلی ٹیم تھی جس نے باقاعدہ طور پر یہاں پر دورہ کیا اور انٹرنیشنل کرکٹ بحال کی، لیکن اس سے پہلے جو ہے ویسٹ انڈیز کے پلیئر آئے تھے پی ایس ایل میں، اور وہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے تھے کہ انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو، لیکن اگر یہاں بات کریں کہ سری لنکن پلیئرس کی، تو ان کا جو تحفظ ہے وہ بالکل اپنی جگہ ہے، کیونکہ ماضی میں ایسی مثالیں ملی ہیں، کیونکہ لاہور کے اندر جب خوشگوار واقعہ ہوا تھا تو ایک پلیئر کو گولی بھی لگی، تو ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں شاید یہ بات ہو کہ خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اب ان کے کرکٹ بورڈ نے ان کو رضامند کر لیا ہے، اور میچ 14 اور 16 نومبر کو کھیلا جائے گا، دو بقیہ جو میچز ہیں، اس کے بعد ٹرائی سیریز بھی ہونی ہے، اور زمبابوے کی ٹیم کو بھی پاکستان آنا ہے، اور سری لنکا اور پاکستان یہ تینوں ممالک کے درمیان ٹرائی سیریز ہوگی، تو بہت اچھا فیصلہ ہے سری لنکا کا، اور اس سے یقیناً ان لوگوں کو جو پاکستان میں کرکٹ کی بحالی نہیں چاہتے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یقیناً جو سری لنکن پلیئرز ہیں ان کے خدشات اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن زاہد کیا ہم لوگ جو دشمن ہے اس کی حرکات کو اگنور کر سکتے ہیں جب وہ طاق میں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بھی اینگل سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے، اور آئی سی سی پہ جتنا انفلوئنس ہے بھارت کا وہ بھی سب کے سامنے ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بیرونی ہاتھ میں ملوث ہے جو چاہتا ہے کہ سری لنکن ٹیم یہ سیریز چھوڑ کر چلی جائے یہاں سے؟ بالکل جی، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں، کوئی دو رائے ہے نہیں، بالکل بیرونی ہاتھ ہے، اور بیرونی ہاتھ بالکل ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہی ہے، اور جیسے کہ ان کے تعلقات ہیں، ہمارا جو دوسرا دائیں جانب کا جو پڑوسی ملک ہے ان کے ساتھ جو ان کے روابط ابھی قائم ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ جو سرحدی کشیدگی ہے، پھر پڑوسی ملک میں بھی بلاسٹ ہوا، پھر ان کی جو تانے بانے ملتے ہیں وہیں سے اسلام آباد میں بھی ناخوشگوار واقعہ ہوا، بلاسٹ ہوا، تو بیرونی ہاتھ بالکل اس میں ملوث ہے، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے، اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے سامنے آئے، بیچ میں آڑے آئے، اور جن کی وجہ سے ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا 12 سال پہلے، یہ وہی لوگ ہیں، وہی انہی لوگوں کی ایما پر، ان کے کہنے پر، ان کی سازشوں کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو جو ہے تنہا کیا جا رہا ہے ہر محاذ کے اوپر، کیونکہ جو جنگی ہے جنگ میں تو وہ لوگ جیت نہیں سکتے پاکستان سے، تو اس طرح کی مضموم کوششیں ناکام عزائم اپنے دکھانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کے جو کہ کھیلوں کے حوالے سے اب ایک بہترین وینیو قرار دیا جا رہا تھا، اور یہاں پر ہر ٹیم آگے کھیل رہی ہے، ہر کھیل کی ٹیم آ رہی ہے، ہر ملک یہاں پر آ کے کھیل رہا ہے، تو ان کو وہ کھٹک رہا تھا کہ پاکستان کو کسی طریقے سے بدنام کیا جائے، اور کوئی ایسے ہی واقعہ کیا جائے جیسے کہ اسلام آباد میں ہوا، جس سے پاکستان کی بدنامی ہو، ناکامی ہو، اس کو غیر محفوظ قرار دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا کراچی کے اندر ورلڈ کلچر فیسٹیول بھی ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے پورے کراچی کے اندر بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اور یہاں پر جو فارنرز ہیں، جو لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کی سیکیورٹی بھی ہائی الرٹ کر دی، لیکن یہاں پر بالکل امن طریقے سے کراچی کے اندر ورلڈ کلچر فیسٹیول بھی جاری ہے، اس کے اندر 142 ممالک کے جو فنکار ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کوششیں کر رہی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، محفوظ ملک ہے، جہاں پر نہ صرف کرکٹ بلکہ کھیل، اس کے علاوہ جو دیگر شعبہ جات کی جو لوگ ہیں وہ دنیا کے لوگ یہاں پر آ کر حصہ لے رہے ہیں یہاں کی سرگرمیوں کے اندر، اور جس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ پاکستان بالکل محفوظ ملک ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا سری لنکن کرکٹ بورڈ کو، کہ جس طرح انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو کنونس کیا ہے، اپنی مینجمنٹ کو کنونس کیا ہے کہ وہ یہاں پر کھیلیں، اور ایسے کھلاڑی جن کو ابھی بھی تحفظ ہے
तो उनकी रिप्लेसमेंट के लिए वो दूसरे खिलाड़ी भेजने की भी तैयारी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का। अच्छा, अब शहरयार, अब ये बताइएगा एक आम शहरी के लिए कि ये जो क्रिकेट सीरीज़ होती हैं कितनी अहम होती हैं। अभी तो एक अच्छा फैसला ये श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने किया कि वो रुकेंगे और वो सीरीज़ को मुकम्मल करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर ये फैसला कुछ और होता तो इसके क्या असरात होते? कि जो खेल होते हैं वो मोहब्बत का और अमन का पैगाम देते हैं। हमारी बदकिस्मती है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, बल्कि दो पड़ोसी मुल्क ऐसे हैं हमारे इस वक्त कि जो ना खेलों का ख्याल रखते हैं, ना अमन का, ना खुशियों का, और वो इनको भी जो है जंग समझकर जो है वो करते हैं। हालांकि खेल में और जंग में फर्क होता है। ये दोनों ममालिक को, जो दो ममालिक खेल रहे होते हैं, उनके दरमियान जो है मोहब्बत का पैगाम होता है। ये तो हमेशा से हमारा जो अज़ली दुश्मन है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान को जो है इस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। यहाँ पर हमेशा वो इस किस्म की कोई ना कोई साजिश करते हैं, और इन साजिशों के ताने बाने इस मर्तबा भी भारत से और अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। और इस बात के वाज़े सबूत है कि जो लोग यहाँ पर थे उनके जो हैंडलर्स थे वो भारत में मौजूद थे। तो ये तमाम चीज़ें वक्त जो है वो साबित भी कर रहा है। पाकिस्तान ने बहुत सारे वाज़े सबूत जो है वो दुनिया को दिखाए भी हैं कि भारत किस हद तक जा रहा है। लेकिन जो ये अच्छी बात यह है कि जो कुछ ममालिक थे जो उसके इंडिया के असर से बाहर आए हैं, उनमें श्रीलंका, बांग्लादेश है, नेपाल है। ये सारे ममालिक जो है वो पहले भारत के ज़ेरे असर नज़र आते थे। वहाँ पर जो रजीम चेंज हुई है उसके बाद से बांग्लादेश भी अब एक बड़े वाज़े और तवाना आवाज़ है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह श्रीलंका से पाकिस्तान का बहुत अच्छा देरीना ताल्लुक है, और उन्होंने हमेशा जो है वो खेलों को फ़रोग़ देने की बात की है, मोहब्बत और भाईचारे की बात की है। तो पाकिस्तान भी अमन का पैगाम देता है, और पाकिस्तान से आज भी जो है दावत दी गई है अफगानिस्तान को कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ बैठे और अमन को आगे बढ़ाए। ये जो पाकिस्तान के जो भी दोहा में भी, तुर्किया में भी जो मुज़ाकरात हुए उसमें भी पाकिस्तान ने उनसे सिर्फ एक ही शर्त रखी कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो हो रही है उसके लिए इस्तेमाल मत होने दें। तो पाकिस्तान अभी तक यही कोशिशें कर रहा है कि इस खित्ते में अमन हो, लेकिन जो है पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो नहीं चाहते, इसलिए वो हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट का ये एक बड़ा जो है मस्बत इकदाम है कि उन्होंने अपनी टीम को यहीं पे रुकने को कहा है, और थोड़ी सी चेंज हुआ है कि एक दिन का डिले होगा, लेकिन जो है मैचेस जो है हर सूरत में होगी। और ये एक बड़ा वाज़े पैगाम है कि हम दहशतगर्दी के सामने झुकेंगे नहीं बल्कि हम लड़ेंगे। तो ये मिल के दोनों ममालिक जो है अब ये वाज़े पैगाम देंगे कि हम दहशतगर्दी की हर सूरत के खिलाफ हैं और उसके खिलाफ उठ के लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है और हर हाल में इसका मुकाबला करेंगे। ज़ाहिद, ये बताइएगा कि जो पिंडी के बासी हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनके लिए कोई ख़ास हिदायत जारी की गई स्टेडियम में एंट्री से मुतल्लिक कोई ख़ास हिदायत, क्योंकि अब ज़ाहिर है ज़्यादा सिक्योरिटी तरतीब दी गई होगी? जी, अभी तक तो कोई ऐसा वाज़े पैगाम नहीं दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, लेकिन सिक्योरिटी बिल्कुल हाई अलर्ट होगी। और अब जो शायकीन जाएंगे मैच देखने के लिए, बिल्कुल सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान कर दिया है। शहरयार खान और जाहिद गफ़ार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन अजमल जामी मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।